हाँ तो शहजादो 250 स्कोर बोर्ड पर लगाने के बावजूद भी अगर किसी टीम के कलेजे मुंह को आ रखे हों तो वो सिर्फ टीम इंडिया ही हो सकती है। ये तो शुक्र करो मेरे दोस्त पांडु का जिसने 19वां ओवर अच्छा करके टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचवाया, वरना भाई साहब घोड़े लगे पड़े थे टीम इंडिया के। क्योंकि अच्छे ओवर खत्म हो चुके थे, मेरे दोस्त बुमरे के ओवर एंड हो चुके थे और अर्शदीप सिंह के भी ओवर एंड हो चुके थे। वैसे तो शुक्र वाली बात थी कि उसके ओवर खत्म हो गए थे, क्योंकि जिस हिसाब से उस बंदे ने भी कुट खाई है, अगर कहीं उसके ओवर पड़े भी होते ना तो ज्यादा टेंशन वाली बात होनी थी। तो ले दे के भाई साहब शिवम दुबे के ओवर पड़े हुए थे, या फिर मेरे दोस्त अक्षर पटेल का भी एक ओवर पड़ा हुआ था। खैर अक्षर पटेल को तो ऐसी मार मार के इंग्लैंड वालों ने उसकी बेचारे की हालत खराब की थी कि उसको लास्ट ओवर देना, सूर्य कुमार यादव में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको लास्ट ओवर दे देता। तो मजबूरन भाई साहब शिवम दुबे के साथ जाना पड़ा। ये तो मेरे दोस्त पांडु का फिर से मैं कहूंगा शुक्रिया अदा करो। मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगता, वो मुझे भी नहीं लगता, ठीक है। जिस हिसाब का वो हेकड़ी बाज बंदा है, जितनी आकड़ वाला बंदा है वो, और जैसा वो छपरी बन के घूम रहा है, मतलब गंदे से बाल करवा के ऊपर से एटीट्यूड में घूमता रहता है। वैसे यार आज उस बंदे ने एक शॉट मारी है, पहले भी उसने एक बायलैटरल सीरीज में मारी थी, वो नो लुक, वो पीछे से शॉट मार के फुल एटीट्यूड में खड़ना, ठीक है। एक तो मुझे समझ नहीं आती जब वो बंदा बैटिंग पे आता है, ये जो डीजे खड़ा हुआ था ग्राउंड में, ये सारे गाने उसी के हिसाब वाले क्यों लगाना शुरू कर देता है। जैसे वो बंदा बैटिंग पे आया, वो भाई साहब वो पीछे रिमिक्स चलने लग गए हैं। कोई मतलब आजकल के जिस हिसाब के वो गाने सुनता ही है वो ऐसे ही है यार, वो नहीं सुनता ये मतलब मेरा भारत महान या कोई पंजाबी गाने या कोई मतलब थोड़े सैड सॉन्ग, वो नहीं सुनता ऐसे। उसको चाहिए फुल टाइम बेस वाले गाने। तो इस तरह के गाने भाई साहब चलने लग जाते हैं ताकि हार्दिक पांड्या अपने सुरूर में चला जाए। तो खैर भाई साहब पांडु मेरा दोस्त 19वां ओवर अच्छा कर देता है, जिसकी बदौलत मेरे दोस्त शिवम दुबे को अच्छे रन मिल जाते हैं। वैसे तो 30 रन भी उसके लिए कम ही लग रहे थे, जिस हिसाब से उस बंदे ने बॉलिंग की यार 22 रन खा गया वो शहजादा। और खाए किससे हैं? जोफ्रा आर्चर से 3 छक्के खा गया। यहाँ से अंदाजा करो मेरे दोस्त शिवम दुबे का, जिसको हमने बॉलर बनाया हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, और हमने इसको विकेटों पर विकेटें दी हुई थी। ये इस तरह का नल्ला बॉलर है, हर टीम ने इसको वर्ल्ड कप में मारा, हर टीम ने। और बेचारे सूर्य कुमार यादव का तो दिल ही नहीं कर रहा होता इसको ओवर देने का, लेकिन मजबूरन भाई साहब 1-2 ओवर देने पड़ जाते हैं। खैर भाई साहब पांडु मेरे दोस्त से मैं दिल की गहराइयों से क्षमा चाहता हूँ, हार्दिक हार्दिक क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं यार उसको बड़ा बुरा भला कहता रह गया हूँ। हेकड़ी बाज भी बुलाता रहता हूँ, छपरी भी कहता रहता हूँ। अभी भी देखो इस वीडियो के शुरू में भी मैं कह गया हूँ, बहक जाता हूँ मैं जरा ना। तो मैं यार क्षमा चाहता हूँ मेरे दोस्त हार्दिक पांड्या से। और मैं आपसे भी यही दरख्वास्त करता हूँ कि भाई साहब जो भी है जैसा भी है तो मैच विनर ना, ऑन द डे आपको मैच तो जितवा के दे ही देता है ना। तो खैर है यार, बर्दाश्त करो, उसकी थोड़ी सी आकड़ भी बर्दाश्त कर लो, उसके जो ये नखरे वखरे हैं उठा लेंगे हम जैसे तैसे। भाई साहब उसने हमारी एशिया की एक ही बची कुची टीम जो कि इस वर्ल्ड कप में अभी फिर रही थी, उसको उसकी नैया पार लगवा के वो फाइनल में लेके चला गया, वरना तो दोबारा गोरे पड़े हुए होते और फिर से वो पुराने दिन हमें देखने पड़ जाते जब एशिया की सारी टीमें वर्ल्ड कप से बाहर हुई भी होती हैं और गोरी टीमें खेल रही होती हैं। बेसिकली एशिया में भी बेशक वर्ल्ड कप हो रहा हो, एशिया की कोई टीम ही नहीं होती। ये तो शुक्र है अभी 3-4 साल से तो खैर इंडिया ने भाई साहब फुल अपना दबदबा बनाया हुआ है। और वो भाई साहब वर्ल्ड कप से बाहर छोड़ो, वो तो फेवरेट्स होती हैं। और अभी तक 3 आईसीसी इवेंट्स में से वो 2 तो उठा के बैठी हुई है और एक का फाइनल भी खेल के बैठी हुई है, और अब ये चौथे का फाइनल भी खेल लिया। ये भी कोई पता नहीं है कि अब उठा ही ना लें, क्योंकि ये फाइनल मैच है न्यूजीलैंड के साथ। तो देखते हैं भाई साहब क्या बनता है उस मैच में। हम तो यही दुआ करते हैं कि इंडिया ही ये वाला मैच भी जीते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि गोरों के हाथ में ट्रॉफी जाए। ठीक है न्यूजीलैंड भी बड़ी अच्छी टीम है और बड़े अरसे से बड़ी अच्छी क्रिकेट भी खेलती हुई आ रही है, लेकिन नहीं भाई हम जरा यहाँ पे मतलबी हैं। हम नहीं चाहते कि गोरों के हाथ में ट्रॉफी जाए। तो हम चाहते हैं भाई साहब अगर वर्ल्ड कप एशिया में हो रहा है तो ट्रॉफी भी एशिया की किसी टीम के पास ही जाए। तो खैर भाई साहब जरा मैच में बात करें तो टीम इंग्लैंड टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने चली जाती है, और वो भी टीम इंडिया के खिलाफ जो कि पहले बैटिंग करना पसंद करती है, जो चेज में थोड़े से कांपने लग जाते हैं, उसके खिलाफ ये पहले बॉलिंग करने चले जाते हैं। हालांकि वहां पे इंग्लैंड को ही पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। खैर भाई साहब इंग्लैंड का ये अपना फैसला था, वो सोच के ही ऐसे ही आए थे कि हमने हारना है ये वाला मैच। तो खैर भाई साहब पहले बैटिंग करने भेज दिया टीम इंडिया को, और फिर वही हुआ जिसका डर था। संजू सैमसन पिछले मैच में मेरा ख्याल है 97 मार के गया नॉट आउट, आज फिर 87 मार के चला जाता है। मुझे तो समझ नहीं आती, मैं तो यकीन करो वो बंदे ढूंढ रहा हूँ जो इसको टीम से बाहर रखे हुए थे। मतलब ये वो बंदा है जिसको आप टीम में प्लेइंग 11 में नहीं खिलाना चाह रहे थे, और जैसे ही आपने इसको प्लेइंग 11 में रखा, बैक टू बैक आपको 2 मैचेस जितवा के बैठा हुआ है। पिछले मैच में भी प्लेयर ऑफ द मैच यही बना था ना, आज के मैच में तो यही बना हुआ है, ठीक है। तो लगातार आपको 2 मैचेस संजू सैमसन ने ही निकाल के दे दिए। तो मुझे तो यकीन करो वो शक्लें दिखा दो जिन्होंने इसको बाहर रखा हुआ था संजू सैमसन को। खैर भाई साहब संजू सैमसन के बाद हमारे अभिषेक टुल्ला साहब वो वैसे की वैसे ही पड़े हुए। पूरा टूर्नामेंट हो गया, मजाल है उस बंदे की अकल में कोई जरा बात आए। मेरा ख्याल है एक जिम्बाब्वे के खिलाफ था, पता नहीं कौन सा मैच था, जिम्बाब्वे के खिलाफ था मेरा ख्याल है मैच, जहां शहजादे की 50 आई थी। अदरवाइज पूरा वर्ल्ड कप हो गया, नल्ला का नल्ला ही है ये बंदा। पता नहीं आमिर भाई की बात दिल पे लेके बैठा हुआ है या एक्सपोज ही हुआ पड़ा फुल टाइम। वो फिर आमिर भाई की बात बिल्कुल सच्ची हो गई है कि भाई साहब इंटरनेशनल गेम्स और होती हैं, यानी वर्ल्ड कप्स और होते हैं, और ये जो बायलैटरल सीरीज होती है ना, ये और चीज़ें होती हैं। वहाँ पे सारे आए हुए होते हैं अपने अपने प्लेयर्स को चेक करने के लिए, अपनी टीमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसिकली। और बिल्कुल ही जानवरों की तरह ही क्रिकेट खेलता है यार, उसको लगता है शायद गली क्रिकेट हो रही है ये, कि मैं हर बॉल पे बस बल्ला घुमा दूंगा और छक्का लग भी जाएगा।
भाई साहब इंटरनेशनल क्रिकेट है, थोड़ी आंखें खोल ले भाई। एक मैच अभी पड़ा हुआ है और बड़ा अच्छा चांस है तेरे पास कि उस फाइनल मैच में मैच विनिंग नॉक खेल के अपनी इज्जत बचवा ले, वरना वर्ल्ड कप में बहुत जलील करवाया तूने भाई साहब। ठीक है, जरा मेहरबानी कर ले थोड़ी सी। खैर भाई साहब, उसके बाद आते हैं हमारे इशी किशी साहब, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ 40 प्लस रन ये भी मार के जाता है। ठीक है, बाकी हाथ तो खैर हमारे सारे इंडियन बैटर्स ने ठीक ठाक साफ किए यार, 250 रन किए हैं, सभी ने हाथ साफ किए होंगे। शिवम दुबे भी मेरा दोस्त बल्कि अच्छी इनिंग्स खेल के गया। ठीक है, हम उसकी बॉलिंग में तो उसकी बेचारे की लेते हैं, लेकिन बैटिंग में यार अच्छी इनिंग खेल के गया वो। ये संजू सैमसन के चक्कर में उसकी इनिंग्स को ना भूल जाना यार, 43 रन बड़े अच्छे रन किए उस बंदे ने, 4 छक्के मेरा ख्याल मार के गया। और क्या छक्के मारता है, कोई फुटवर्क नहीं है, खड़े खड़े लपेटे मार मार के छक्के मार जाता है यार ये बंदा। दुबे मेरे दोस्त के बाद आते हैं हमारे कप्तान जी सूर्या कुमार यादव साहब, निकल के स्वीप शॉट मार रहा है ये नल्ला, इसको बंदा क्या कहे यार, स्वीप ही मारनी है तूने तो क्रीज में रह के मार ले। ये बंदा निकल के स्वीप मार रहा है यार, कि क्या चीज क्या है यार ये मुझे बताओ। पूरा वर्ल्ड कप हो गया अभिषेक टुल्ले की तरह, ये भी फ्लॉप जा रहा है। इसने भी मेरा ख्याल है एक ही इनिंग खेली अभी तक, एक ही इनिंग में कोई अच्छे रन मारे हैं इसने, कोई 50 प्लस मारे हैं, वरना ये भी फजूल ही जा रहा है। मेरा ख्याल है यूएसए के खिलाफ इसने रन किए थे। बाकी पूरा वर्ल्ड कप हो गया अभिषेक टुल्ले की तरह, ये भी बंदा फ्लॉप जा रहा है। अब सारे कहेंगे यार टीम मैच जीत रही है, क्या जरूरत है, भाई साहब कैप्टन है ये नल्ला, इसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो टीम अच्छी है, सारे प्लेयर्स अच्छे हैं तो ये टीम किसी तरह मैच जीत रही है, वरना अगर कहीं ये थोड़ी सी भी 19-20 टीम होती तो कैप्टन अगर परफॉर्म ना करके दे रहा हो सारी टीम ही लुढ़क जाती है। तो इसके रन करना बड़े जरूरी है यार, इसके लिए भी आखिरी एक चांस पड़ा हुआ है फाइनल मैच, अगर ये बंदा रन नहीं करता तो इसके भी लग जाएंगे मेरा ख्याल है। वर्ल्ड कप के बाद इसको भी अपनी कप्तानी से भी बल्कि अपनी टीम में जगह से भी हाथ धोना पड़ेगा मेरे हिसाब से, मुझे तो ऐसे ही लगता है। खैर भाई साहब, इस तरह पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने 250 रन बोर्ड पे लगा दिए थे, तब तो ऐसे लग रहा था कि भाई साहब मैच वन साइडेड होगा, इंग्लैंड बेचारी करीब करीब ही नहीं जाएगी, थोड़ा सा लुढ़केगी फड़केगी रिंग रिंग की आखिर मरी जाएगी, हमने ऐसा सोचा। लेकिन भाई साहब इंग्लैंड तो कुछ और ही सोच के आई हुई थी। अर्ली ऑन विकेट्स मिलने के बावजूद भी, एक तो मुझे समझ नहीं आती अर्ली ऑन विकेट पे ये पांडू कहाँ से आ गया फिर से, मतलब अर्शदीप सिंह को वो बचा लेते हैं पहले ओवर में जैसे भी तैसे, मेरा ख्याल है 13 रन भी पड़ जाते हैं। अगले ओवर में मेरा दोस्त पांडू आगे पहले ओवर में ही विकेट दिलवा देता है यार, ये बंदा चीज़ क्या है। 125 पे 130 पे ये बंदा बॉलिंग करता है। अब जरा इसकी बॉलिंग मैं तो कहता हूँ एक दफ़ा दिखा दो शाहीन नल्ले को, ये भी भाई साहब 130-35 पे ही बॉलिंग करता है और हमारा शाहीन नल्ला भी 130-35 पे ही बॉलिंग करता है। लेकिन दोनों की बॉलिंग में डिफरेंस देख लो कि हार्दिक पांड्या डेथ में भी अच्छी बॉलिंग करके जाता है और नए बॉल के साथ वो वैसे नहीं खेलने देता, इतना इतना उस बंदे का बॉल सीम हो रहा होता है, मतलब जसप्रीत बुमराह से भी ज़्यादा ये थ्रेटनिंग लग रहा होता है नए बॉल के साथ, और इसी वजह से ही इसको नया बॉल देते हैं। लेकिन हमारा शाहीन नल्ला वो अजीब ही भाई साहब सीन है उसका, नया बॉल भी हाथ में लेता है फिर भी छक्के खा रहा होता है। खैर भाई साहब, टीम इंडिया के मैच जीतने की एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि हैरी ब्रूक ने माशाल्लाह से फील्डिंग में भी एक अच्छा कैन ड्रॉप कर दिया था, और उसके बाद जब बैटिंग में आए तब भी जसप्रीत बुमराह के हाथों पकड़े गए, स्लो बॉल ही नहीं रीड कर पाया वो शहजादा, और उसके बाद आउट होकर चला जाता। मेरा ख्याल है अक्षर पटेल ने वही कैच पकड़ा था ना, वो जो दायरे से पीछे की तरफ भागते हुए, यार क्या कैच पकड़ा उस बंदे ने, बल्कि 2 अच्छे कैच पकड़ के गया वो, एक बाउंड्री पे भी एक अच्छा कैच पकड़ा था उस बंदे ने, कैच पकड़ के खुद बाउंड्री रोप के बाहर गिर मर पड़ता है और बॉल अंदर फेंक देता है। ये अक्षर पटेल ने बॉलिंग में तो ठीक ठाक उठाई है, लेकिन 2 अच्छे कैच पकड़ के मैं तो कहता हूँ टर्निंग पॉइंट ही वही था, क्योंकि हैरी ब्रूक ही था जो कि टॉप ऑर्डर में रन्स करके दे सकता था। बाकी उनके जो ओपनर आए हुए थे माशाल्लाह से फिल सॉल्ट और जोस बटलर तो पता नहीं करने क्या आया हुआ है, वो तो इस पूरे वर्ल्ड कप में बेचारा जलील ही होने आया हुआ है, और मुझे लगता है उस बंदे का ये आखिरी वर्ल्ड कप ही होगा जिस हिसाब से उसकी परफॉर्मेंसेज हैं। बाकी सारा मैच लगवाया हैरी ब्रूक ने, क्योंकि यंगस्टर्स ने तो भाई साहब अपना काम कर ही दिया था कि 250 के चेज में भी वो 244 रन तक पहुंच गए थे। अब आप सबको क्या लगता है यार कि फाइनल मैच में कौन सी टीम विन करेगी? टीम इंडिया जो कि अपनी घर पे खेल रही है, मुझे नहीं लगता यार उसको कोई भी टीम अब पकड़ सकती है, अपने घर पे खेल रही है यार, वैसे भी इंडिया को अपने घर पे हराना कोई मजाक नहीं है। बाकी आप अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट सेक्शन में मारें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।